करके दिखा देना। तो जैसे ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द फूड पाइप, और यहाँ पे जहाँ पार्ट है लास्ट वाला जहाँ अंदर में, वो खाने की ये जो है पेट का थैली है। तो मैं अपना जो दूरबीन से कैमरा से ऐसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ नीचे की ओर। अब ये वाला पॉइंट बंद रहता है, इस पॉइंट को कहते हैं LES, लोअर। लोअर है, ये अपर है, ये लोअर है। इसोफेगस मतलब फूड पाइप, स्फिंक्टर। तो एक मसल होता है जो बंद रखती है वाल्व जैसे। ऊपर में ये UES होता है, अपर इसोफेगस स्फिंक्टर। जैसे निगले तो निगलने का कैसे, ये तो स्फिंक्टर खुल जाता है, ये हमारे कंट्रोल में, बट ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो ये वाला कुछ लोग का खुल जाता है, तो आपका ऐसा खुला हुआ नहीं। दूसरा चीज, आप दाने 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 बने हुए हैं, तो ये होता है तब जब इसनोफिलिक होती है, फूड एलर्जीज होती है, तब ये कंडीशन फूड पाइप में होता है। अब आप पेट का 3 भाग देख रहे हो, ये और ये। तो ऊपर वाला पार्ट जिसको कहते हैं फंडस, बीच वाला पार्ट जिसको कहते हैं बॉडी, ये वाला, और जो पेट का लास्ट वाला पार्ट है ये वाला, जिसको कहते हैं एंट्रम। अब जैसे इससे अंदर देख रहे हैं हम, तो ये छोटी आंत है, तो ये जो होल है यहाँ पे, ये होल दिख रही है। तो इस होल के चारों तरफ देख पा रहे हैं कि सूजन हो रखा है, लाल हो रखा है। और जो बॉडी वाला पार्ट है, इसमें भी कई जगह पे रेड स्पॉट्स है, वो आपको क्लियरली दिखना है इसमें, ठीक है। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचा। अब जैसे इस जगह से एंटर किया हमने, एक गोल टाइप का दिख रहा है, ये छोटी आंत की शुरुआत है, इसको कहते हैं ड्यूडनम। तो ड्यूडनम का फर्स्ट पार्ट है D1, और ये ड्यूडनम का सेकेंड पार्ट है D2। ये 2 पार्ट जो है यहाँ पे दिख रहा है इसमें। तो ये आपका नॉर्मल है D1 एंड D2। तो आपका पेट का दिक्कत कहाँ कहाँ पे है, बॉडी में है और एंट्रम में। इस और इस जगह पे आपका इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन हो रखा है। अब जैसे मेरे हाथ में बैक्टीरिया है, दिख नहीं रहा वो, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होता है। तो उसी तरह से हमने जो यहाँ पे जो रेड दिख रहा है, ये क्या किसके चलते हो रहा है, जैसे फूड एलर्जी से हो रहा है, कुछ आपने स्पाइसी चीज खा लिया, या कुछ इन्फेक्शन है जैसे H. pylori इन्फेक्शन, तो वो इन्फेक्शन से पेट सूज भी जाता है, इट्स मोस्ट कॉमन। तो वो कैसे दिखेगा, ऐसे तो दिख नहीं रहा, तो वो माइक्रोस्कोप से दिखता है। वो हम आपको जो है लैब में भेजेंगे, और जैसे रिपोर्ट आएगी 5 से 6 दिन में हमारे पास, हम आपको उस हिसाब से दवा लिख देंगे। तो अभी हम एंडोस्कोपी से क्या क्या पता चला कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत है और कितना दिक्कत है, 2 चीज़ पता चलती है। लेकिन जो सैंपल लिया, जो बायोप्सी लिया है, उससे 5 चीज़ पता चलती है कि ये जो सूजन हो रखा है इसका कारण क्या है। जैसे मैं मोमो खा लिया, या बहुत मिर्च मसाले खा लिया, भरपेट खा लिया, तो उससे भी सूजन आ सकती है, रोज ही मैं खाऊं 6 महीने तक। तो ये होता है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड, और कुछ इन्फेक्शन है तो वो भी दिख जाएगा। तो कॉज पता चलता है बायोप्सी में। सेकेंड, कितना दिन से चल रहा है सूजन, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, तो वो भी पता चलता है। कितना दिन लगेगा ठीक होने में, तीसरा चीज़। चौथा चीज़ है कि कौन सी दवा, चूँकि बीमारी पता है कि फूड एलर्जी है या सूजन है, स्ट्रेस है, तो उस हिसाब से हम दवा देते हैं। अगर इन्फेक्शन आता है तो H. pylori का इन्फेक्शन का एंटीबायोटिक कोर्स देते हैं, तो वही पता चलता है। आप कौन सा खाना, हर बीमारी का अलग खाना होता है। ऐसा नहीं कि पेट का गैस बन रहा है तो बाहर मत खाना, चाय मत पियो, नहीं। टू द पॉइंट बीमारी, टू द पॉइंट आपका फूड रेस्ट्रिक्शंस होगा और डाइटरी चेंज वो होगा, एडवाइसेस होंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी से हमने सैंपल भी लिया, उसको 5 से 6 दिन जैसे रिपोर्ट आएगी फिर दोबारा मिलेंगे आपसे, ठीक है सर।